मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुए 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव ने प्रदेश के पर्यटन को नई दिशा देने का मंच तैयार किया है। वहीं इस कॉन्क्लेव से एमपी को कई सौगातें मिलेंगी। इधर कॉन्क्लेव पर सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा सरकार दावे करती है कि बड़ा निवेश आएगा, इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टर समिट भी किया। विगत कई वर्षों से बहुत सारे इवेंट वो कर चुकी है, परंतु इनका जो निवेश आता है वो कागजों में आता है, कागजों से शुरू होता है, कागजों में खत्म हो जाता है। भौतिक रूप पे, जमीनी रूप से उसमें कोई भी हकीकत नहीं दिखती है। ना ही रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, ना मध्य प्रदेश में निवेश आता है, ना पैसों में कोई बढ़ोतरी होती है। तो निश्चित ही जिस तरीके से ढोल धमाके से ये कोई भी योजना शुरू करते हैं, उसका क्रियान्वयन में पूरी तरीके से विफल साबित होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि टूरिज्म के क्षेत्र में कई बार इनके द्वारा विज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि हम ये इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं, इस सुविधा को इजाफा कर रहे हैं, परंतु जो भी योजना इनके द्वारा शुरू की जाती है वो कुछ समय में बंद हो जाती है। हमने देखा कि कई फ्लाइट्स भी इनके द्वारा शुरू की गई, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, वो भी समय समय पर बंद हो गई। और जो इन्होंने योजनाएं शुरू की थी, जिन टूरिस्ट क्षेत्रों का विकास के लिए इन्हें करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और वहां पे ना लोकल लोगों को उस पर रोजगार का अवसर मिला, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई। अभी हम बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश में सिंगल का आयोजन करने वाले हैं, और निश्चित ही उसको देखते हुए कि करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे मध्य प्रदेश, उसकी तैयारी भी अभी तक सिर्फ कागजों में है। और पिछली बार जब सिंगस हुआ था, उसमें जो भ्रष्टाचार के केस थे, प्रकरण हुए थे, जो बाद में सिंगस के बाद में हमने देखा था कि जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, हजारों रुपए के मटके खरीदे गए। तो कहीं ना कहीं ये जो बजट आवंटित होता है भ्रष्टाचार की भेंट हो जाता है, और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता, और ना नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो पाते हैं। सिर्फ ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है कि टूरिज्म को प्रदेश की भाजपा सरकार बढ़ावा दे रही है, परंतु ऐसा जमीनी रूप से मैं समझता हूँ सफल नहीं हो पाई है। देखिए, जो देश और प्रदेश में बंटाधार के रूप में दिग्विजय सिंह जी की सरकार जानी जाती है, कमलनाथ जी की सरकार भी बंटाधार 2 के नाम से जानी जाती है, जिनका न कभी सड़क से मतलब रहा, न बिजली से मतलब रहा, न पानी से मतलब रहा। इनके समय पे दस्यु समस्या हुआ करती थी, सिमी का आतंक हुआ करता था, और साथ ही साथ हम देखते थे कि नक्सली अपना फन फैला रहे हैं। इन सबको कुचलने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी भाजपा सरकार ने किया। हमने हमने एनवायरनमेंट जो बनाने का काम किया, जो एनवायरनमेंट जो लोग पसंद करते हैं, जो निवेशक पसंद करते हैं, उसके हिसाब से हमने मध्य प्रदेश को बनाने का काम किया। सड़कें देना शुरू की। इनके समय पे बिजली कभी कभी आती थी, हमारे समय पे बिजली कभी कभी जाती है। तो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आज बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में आशा भरी निगाह से मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। और हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सदैव ही एक बहुत बहुत बड़े ही तरीके से उन्होंने जिस तरह से कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करके उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव किया, अब तो जिले वाइज भी कॉन्क्लेव कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पर्यटन को बढ़ावा देने का काम, रीजनल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम वो कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में मध्य प्रदेश आए, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आप देखिए, बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने रायसेन में फैक्ट्री का उद्घाटन करके यहाँ पे रेलवे कोचेज बनने का काम करेगा। तो चहुमुखी मध्य प्रदेश का विकास हो, उसके लिए हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के आलोचनाओं से न हम विचलित होने वाले हैं, न आरोपों से चिंतित होने वाले, न हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए। हम प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, और टॉप 3 राज्यों में मध्य प्रदेश है, 2043 में विकसित मध्य प्रदेश हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। रोजगार के अवसर आ रहे हैं, अनेकों अनेक स्टार्टअप योजना मध्य प्रदेश में आ रही है। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक विकसित भारत की जो माननीय मोदी जी ने कहा है, उसके साथ कदम ताल मिलाता हुआ दिखेगा।